नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर में बीबीपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सीकर में बीबीपी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जोधपुर में गैंगरेप के मामले में आरोपियों की फांसी की मांग सभी ने उठाई। अलवर में पुलिस ने हनी ट्रैप की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार को भी बरामद किया है। एसपी आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप में फंसाकर फिरौती मांगने के अपहरण पीड़ित को छुड़ाने में सफल रही। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चौमू में बारिश के दौरान पुराने जर्जर भवन गिर सकते हैं। इसको लेकर पंचायत प्रशासन और महंगाई राहत शिविर में 16 जून को एसडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों को इन पुराने जर्जर भवनों को हटाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। बानसूर के बुटेरी में युवक अनुराग मीणा को अवैध हथियार लेकर घूमते पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक अवैध पिस्टल को भी बरामद किया गया है। पूर्व सैनिक कल्याण समिति नवलगढ़ के पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश सुंजा का कार्यालय में पुष्पमाला पहनाकर और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सभी पूर्व सैनिकों ने मिलकर उनका स्वागत किया। मेहाड़ा थाना क्षेत्र के बांसियाल में बाइक पर जा रहे युवक पर 5 जनों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान बाइक सवार की हालत गंभीर होने पर उसे उपचार के लिए झुंझुनू रेफर कर दिया गया। सीकर में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष श्रवण सिंह बगड़ी का सीकर में स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर के लोसल में आवासीय कॉलोनी की दीवार एक खेत में गिरने से मामला गर्मा गया है, जहां दीवार गिरने से किसान की बाजरे की फसल को नुकसान होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा समर्थित लोगों पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस घटना को लेकर ज्ञापन सौंपकर दीवार को हटाने की मांग की गई है। अलवर में भाजपा मंडल राजगढ़ की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राजगढ़ कस्बे में भाजपा की ओर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। कार्यक्रम के संयोजक प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कस्बे के बस स्टैंड पर स्थित अंबेडकर सर्कल पर एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया। झुंझुनू के मोड़ा पहाड़ के पास 3 दोपहिया वाहनों में अज्ञात युवकों ने तोड़फोड़ कर दी। पहाड़ पर स्थित बाबा मस्तराम आश्रम जाने वाले रास्ते पर यह घटनाक्रम हुआ है। अज्ञात युवकों की तोड़फोड़ से तीनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। जयपुर के फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से मुलाकात की और विद्युत व्यवस्था बिगड़ी होने पर सुधार करने की मांग का ज्ञापन पत्र सौंपा। ज्ञापन में विद्युत व्यवस्था में सुधार कराकर जनता की समस्याओं को दूर करने की मांग की गई। अलवर के कठूमर में सामाजिक अंकेक्षण सत्र 2022-23 शुरू हुआ, जिसमें नरेगा, ग्रामीण, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय, सीएचसी एवं मिड डे मील का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट किया गया है। इस दौरान अधिकारी, ग्रामवासी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अलवर के कठूमर में तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में शमशान भूमि से कच्चा पक्का अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाते समय कई बार तनाव की स्थितियां बनी, जिसे समझाइश कर शांत करवाया गया। बानसूर के अलवर रोड स्थित स्वास्थ्या वाले हनुमान मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कार्यक्रम में भाजपा के महेंद्र यादव भी शामिल हुए। इस अवसर पर निम्स अस्पताल की ओर से निःशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया। सीकर में कल्याण धाम में नानीबाई का मायरा कथा के पहले दिन कल्याण मंदिर के से भव्य कलश यात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान मंदिर पर महंत श्री विष्णु प्रसाद शर्मा ने कन्या पूजन और पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया, जिसमें पंडित धर्मेंद्र शास्त्री ने सुमधुर स्वर में नानीबाई के मायरे की कथा का रसपान करवाया। लक्ष्मणगढ़ के NH 52 पर लोक परिवहन की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। हादसे में बस चालक सहित आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। सूचना के बाद पुलिस और एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
अलवर के बानसूर में पंचायत समिति बानसूर के पुनर्गठन प्रारूप के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने को लेकर सौंपा ज्ञापन। पंचायत समिति प्रधान सुमन सुभाष यादव के नेतृत्व में पंचायत समिति ने उपखंड अधिकारी राहुल सैनी को 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य सुमन यादव, धोली देवी, रामअवतार शर्मा, पंचायत समिति के प्रतिनिधि राजेंद्र यादव, जली सिंह यादव, सुमन सतीश सहित पंचायत समिति के सदस्य मौजूद रहे। चौमू थाना इलाके के वीर हनुमान मार्ग स्थित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में देर रात को चोरों ने स्कूल की खिड़की तोड़कर जमकर धमाचौकड़ी मचाई और कंप्यूटर लैब कक्ष में तोड़फोड़ करते हुए एलईडी डीवीआर मशीन सहित सीसीटीवी कैमरे लेकर चोर फरार हो गए। जयपुर के चाकसू में आरएलपी के सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ टोंक से जयपुर आ रहे कार्यकर्ताओं के काफिले को देर रात पुलिस ने रोक लिया। तो वहीं शिवदासपुरा टोल प्लाजा पर रोकने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। झुंझुनू के बगड़ में 4 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट के आयोजन का सम्मान हुआ और समापन समारोह के मुख्य अतिथि बगड़ नगर पालिका चेयरमैन गोविंद सिंह राठौड़ रहे। स्पोर्ट्स जोन एकेडमी में बॉक्सिंग, कराटे, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के विजेता खिलाड़ियों को मेडल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जयपुर के फुलेरा को संयुक्त रूप से जिला बनाने की मांग को लेकर सांभर से दिल्ली तक पैदल तिरंगा यात्रा को लेकर 5 यात्रियों के दल का फुलेरा में भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान यात्रियों के सम्मान में आतिशबाजी भी की गई। दौसा के सिकराई में गीजगढ़ कस्बे के अंबेडकर सर्किल पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के तहत किया। भाजपा ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन भाजपा मंडल कार्यक्रम प्रभारी गौरी देवी पाटन के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया है। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। जोधपुर के फलौदी में एक परिवार पर 2 बार हमला किए जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। परेशान परिवार पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठा है। फलौदी निवासी दिलीप कुमार बाली ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। एएसआई महिपाल सिंह ने बताया कि एक आरोपी को तो गिरफ्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। फलौदी में डिस्कॉम विभाग की बड़ी लापरवाही से लगी आग का वीडियो वायरल हुआ है। झूलते हुए तारों में स्पार्किंग होने से राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। डिस्कॉम विभाग को सूचित करने के बाद 1 घंटे में पहुंची एफआरटी की टीम। पाली के देसुरी में स्कूल जाते वक्त 11वीं कक्षा के छात्र की साइकिल से गिरने पर मौत हो गई। परिजनों ने छात्र को अस्पताल ले जाकर उसकी जांच करवाई, जहां सीएचसी के डॉक्टर्स ने छात्र को मृत घोषित किया। जैसलमेर के रामदेवरा पहुंचे एसपी विकास सांगवान। सावन मास के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन उन्होंने किए। वो दर्शन करने के लिए पहुंचे और इस अवसर पर उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। जैसलमेर के रामदेवरा में अवैध शराब का परिवहन करने और बेचने वालों के खिलाफ एसपी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध 121 शराब की पेटियां जब्त की। साथ ही तस्करों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुट गई। सिरोही में निरोगी राजस्थान की संकल्पना को पूर्ण करने और नशे की लत को रोकने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 31 जुलाई तक कैंपेन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जारी है। इस दौरान लोगों को नशे की लत छोड़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जालौर की झाप पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पर एसपी मोनिका सेन के निर्देश पर 30.700 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। इसी के साथ पुलिस ने युवक को भी गिरफ्तार किया। मामले की जांच जारी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यप्रभारी कर्मचारियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी यूनियन नेता इंद्र कुमार बोहरा के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग डाक बंगला एवं कार्यालय में पौधारोपण किया। इस दौरान नीम, जामुन, सहतूत, पत्थर चटा, रात की रानी, मीठा नीम, गुलमोहर, अशोक, आंवला समेत कई पौधे लगाए हैं। जोधपुर के फलौदी में अधिक मास के शुरू होने पर रुद्राभिषेक किया गया। श्रावण मास में अधिक मास लगने के साथ ही काशी नगरी फलौदी में रुद्राभिषेक से शिव आराधना का दौर शुरू हुआ। इंदिरा कॉलोनी से जबरेश्वर हनुमान मंदिर में रुद्राभिषेक कर शिव आराधना की गई। नाचना केंद्र पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बिक्री को लेकर परेशानी हो रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर आज फेड की केंद्र बनाए गए हैं और लेकिन केंद्रों पर किसान अपनी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पा रहे हैं, जिस पर किसानों का ये कहना है कि महीनों से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।
मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र के किसानों ने सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर पुलिस थाने में जिला कलेक्टर के नाम थानाधिकारी भवानी सिंह को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि इस बार नहरी क्षेत्र में अच्छी बारिश नहीं होने और नहर विभाग से रेगुलेशन के हिसाब से नहरों में पानी देने की बात कहने के बावजूद उस पानी को नहीं देने की वजह से किसान परेशान है और खेतों में खरीफ की ज्यादा बिजाई कर चुके हैं। अब किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और उस वजह से किसानों की फसलें जलने के कगार पर हैं। चलिए अब देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। गढ़सारा में सिंचाई पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन का मामला है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय के दोनों गेट बंद किए हैं। गेट बंद कर किसानों ने नारेबाजी की है। व्यापारियों ने बाजार बंद करके आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। रायसेन नगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए मतदान 23 जुलाई को रायसेन नगर पालिका प्रांगण में होगा। चुनाव अधिकारी मदन सेसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि अध्यक्ष पद को लेकर 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। रायसेन नगर के गांव 12 PS के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ट्रस्ट की तरफ से पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 3 पिकअप गाड़ियों के द्वारा लाखों की राशन सामग्री भिजवाई गई है। ये राहत सामग्री गुरुद्वारे के सेवादारों के द्वारा पंजाब के तरनतारन व फिरोजपुर के आसपास के गाँव में बाढ़ पीड़ित परिवारों को वितरण की जा रही है। चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। उदयपुर के कुराबड़ वन रेंज में एक अजगर ने बकरी को अपना शिकार बनाया। बकरी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही कुराबड़ वन रेंज के सहायक वनपाल भंवरलाल मौके पर पहुंचे तो वहीं भीड़ में अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू करके पकड़ा और उसे फिर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। गाड़ी थाना क्षेत्र के डडूका का पंचायत समिति गांव में पिछले माह हुई चोरी का अभी तक कोई खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोशित हैं, जो कि जिला मुख्यालय पर पहुंच गए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ये बताया गया है कि बीते माह 3 जून को चोरी हुई थी और उसका खुलासा करने की मांग को लेकर पूर्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। बांसवाड़ा में भाजपा की ओर से आयोजित नहीं सही गराट स्थान अभियान को लेकर गांधी मूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री मुकेश रावत ने बताया कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं को रोजगार सहित कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन रहा। राजसमंद के कांकरोली में बारिश के चलते एक महिला का मकान गिर गया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने मकान का सर्वे करवाकर मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। राजसमंद के नाडिरवा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में अंदर से होते हुए बालक विद्यालय पहुंच रहे हैं। प्रधानाचार्य ने समाधान के लिए कई बार जिलाधीश और पंचायत को पत्र लिखा है, लेकिन प्रशासन को अब तक इस ओर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। बांसवाड़ा में चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जिला स्तरीय समारोह जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के परिवार कल्याण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान, कार्मिक, स्वयंसेवी संस्थानों को सम्मानित किया गया। जयपुर में प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जाम और प्रदर्शन किया। जिला संयोजक आनंद निनामा ने बताया कि डूंगरपुर मार्ग पर श्री गोविंद गुरु महाविद्यालय के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी करते हुए जोधपुर में हुए गैंगरेप के दोषियों को फांसी देने की मांग की। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर गांव में एक माह पूर्व ट्रैक्टर की टक्कर से घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डूंगरपुर के आसपुर उपखंड क्षेत्र के काठड़ी गांव के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने उनके गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल काठड़ी में सालों से रिक्त चल रहे शिक्षकों की कमी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए एक बार फिर से ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ कोटा हाईवे पर बजरी रॉयल्टी नाका संचालकों और कुछ लोगों में विवाद हो गया। विवाद और फायरिंग की घटना में राजेश गुर्जर, पुष्कर गुर्जर, डालू गुर्जर और मुकेश गुर्जर घायल हुए थे। गंभीर घायल पुष्कर गुर्जर को उपचार के लिए उदयपुर रेफर किया गया था। घटना को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने अस्पताल में भी प्रदर्शन किया है। तो वहीं कुछ लोगों ने कोटा हाईवे पर बजरी रॉयल्टी टोल नाके को भी आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर चातुर्मास का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान गुरु के महत्व को बताया गया। धर्म सभा के पश्चात प्रलाक्षण औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालु जैन गुरु भक्तों के द्वारा उनका स्वागत एक बार फिर से हुआ। आगंतुकों का स्वागत और अभिनंदन चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष पवन कुमार गोबडिया और सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा किया गया।
प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय परिसर में राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। नारेबाजी करते हुए नर्सिंग कर्मियों ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो 23 अगस्त से सामूहिक कार्य बहिष्कार करते हुए जयपुर में प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। सकल जैन समाज की ओर से 20 जुलाई को प्रतापगढ़ बंद का आह्वान किया गया। बीती 7 जुलाई को कर्नाटक के बेलगांव में जैन संत की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी और इसी को लेकर समाज के प्रतिनिधियों की जूना मंदिर हॉल में बैठक का आयोजन हुआ। इसमें सर्वसम्मति से बंद के दौरान व्यापारिक गतिविधियों को स्थगित करने का निर्णय भी किया गया। राजसमंद के सभी शिक्षक संगठनों ने संयुक्त शिक्षक संगठन संघर्ष समिति के बैनर तले गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। इससे पहले जिले भर से आए शिक्षक जिला मुख्यालय के शहीद पार्क में एकत्रित हुए और जहां अपनी अपनी समस्याओं को रखा। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में 5 दिन पहले एक युवक पर जानलेवा हमले को लेकर राजस्थान प्रांतीय तैलिक साहू समाज ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राजसमंद के कुवारिया तहसीलदार शंकर लाल शर्मा ने 70 वर्षीय मंगनी बाई को सोने के लिए बिस्तर दिलवाया। भावा गांव की बुजुर्ग महिला को परिवारजनों ने घर से बाहर निकाल दिया। तहसीलदार ने महिला के परिजनों को फटकारते हुए उन्हें पाबंद करते हुए एक कमरा दिलाया। उस पर महिला ने प्रशासन का आभार जताया है। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। मांगरोल नगर पालिका अध्यक्ष कौशल किशोर सुमन का 3.5 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। कौशल सुमन ने खान और गोपालन मंत्री के विशेष प्रयासों की तारीफ की। कहा कि मंत्री भाया ने मांगरोल की जनता को काफी कुछ दिया है। मांगरोल क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए के कार्य नगर पालिका के द्वारा करवाए जा रहे हैं। 34 करोड़ रुपए की लागत से मांगरोल में बन रहा रिवर फ्रंट का कार्य लगभग पूरा हो गया। इससे यहाँ के लोगों को बाढ़ से काफी राहत मिलेगी। कोटा के टावा में एसडीएम कार्यालय पर भाजपा देहात जिलाध्यक्ष मुकुट नागर, मंडल अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और अजमेर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की घटना का विरोध जताया गया। प्रदेश के डिस्कॉम में इंजीनियर्स विजिलेंस विंग की लापरवाही की वजह से बिजली चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही और करीब 25% बिजली छीजत में बर्बाद हो रही है। विजिलेंस ट्रैकिंग रिपोर्ट भरने के बावजूद उपभोक्ता पेनल्टी जमा नहीं करवाते और ऐसे में सैकड़ों केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं। मारा रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में पौधारोपण किया गया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया है कि पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। चौधरी ने कहा कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। बूंदी में एबीवीपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। जोधपुर में हुए गैंगरेप के मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र संगठन के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। जोधपुर के जेएनवीयू में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में बूंदी में दलित रैगर समाज द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया है। अखिल भारतीय रैगर महासभा की ओर से बूंदी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर सख्त से सख्त कार्रवाई, पीड़िता को सरकारी नौकरी, मुआवजा को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बारा की मांगरोल में मानव कल्याण सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने ब्रह्माणी माता जी मंदिर परिसर में बंजारा समाज की महिलाओं को छाता वितरण का पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम मांगरोल गोवर्धन लाल मीणा रहे। इस अवसर पर बंजारा समाज की महिलाओं को छाते वितरित किए गए। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के दांता ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने गांव की चारागाह भूमि और 30 से 40 बीघा वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे जल्द हटवाने की मांग की गई है। झालावाड़ की पिड़ावा में मनरेगा मजदूरों ने एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही मनरेगा श्रमिकों के सामने आ रही परेशानियों के समाधान की मांग भी की। अकलेरा कस्बे के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में टोबैको फ्री कैंपेन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार की निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत नाटक और रैलियों के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर।
डीडवाना में 12 ग्राम पंचायतों को अजमेर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संभाग मुख्यालय पर आंदोलन कर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सरपंच अमरचंद जाजला की अगुवाई में पैदल मार्च भी निकाला गया। कुचामन सिटी में एक शराबी युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी मोटरसाइकिल को तेज गति से हाईवे पर दौड़ाया। जब शराबी युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर हाईवे पर निकला तो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वो लगभग 80 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी मोटरसाइकिल को दौड़ा रहा था। युवक का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नागौर में जोधपुर रेल मंडल के एडीआरएम मनोज जैन डीडवाना के दौरे पर रहे। इस दौरान खुनखुना क्षेत्र के ग्रामीणों ने पंचायत समिति के उपप्रधान ओम प्रकाश पील और सरपंच बाबू खान ने एडीआरएम मनोज कुमार को 3 अलग-अलग ज्ञापन सौंपे। अजमेर के ब्यावर में राजस्थान नर्सेस संघर्ष समिति ने 11 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर विशेषाधिकारी ब्यावर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान लंबित मांगों के जल्द निस्तारण की मांग उठी है। लाडनू के करंट वाले बालाजी के पीछे डंपिंग यार्ड के कचरे में 8 महीने के नवजात शिशु का शव मिला। नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने पुलिस को सूचित किया। थानाधिकारी शिंभू सिंह ने शिशु को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर घटना की तफ्तीश शुरू की। मांडलगढ़ तहसील के लाडपुरा गांव में सामाजिक कार्यक्रम के चलते पथवारी पूजन करने गए ग्रामीणों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके चलते लगभग 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को लाडपुरा चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, तो वहीं 3 लोगों को गंभीर हालत में रेफर किया गया है। नागौर गुड़ियामटी स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता रियामटी सीबीईओ प्रहलाद राम ने की, तो वहीं कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हुए उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस अवसर पर ब्लॉक स्तर के सैकड़ों शिक्षकों सहित अधिकारी भी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किसान केसरी संघ की ओर से 50 वर्षों से निवासरत लोगों के मकानों के पट्टे बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जहां ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि लोगों को आवासीय पट्टे नहीं दिए गए तो धरना प्रदर्शन करके आंदोलन शुरू किया जाएगा। लाडनू के सुखदेव आश्रम के सामने जलभराव से राहगीरों को काफी परेशानियां हो रही है। हर वर्ष बारिश के बाद आमजन को इसी तरह की समस्या से जूझना होता है। नगर पालिका और प्रशासन को कई दफा अवगत करवाने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाडनू के कसुम्बी ग्राम के वार्ड नंबर 7 और 8 चंदेलिया मोहल्ले में थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से करीब 150 घरों के बाशिंदों का निकलना बंद हो जाता है। वहीं स्कूली छात्र छात्राओं को पानी के बीच में से होकर जाना पड़ता है। वहीं बिजली के खंभे होने और पानी भरे रहने से हादसों का अंदेशा बना रहता है। ब्यावर के इमामबाड़ा नौजवान कमेटी के द्वारा अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस अजमेरी गेट अमला मार्ग स्थित इमामबाड़ा से शुरू होकर स्टेशन रोड स्टेट बैंक से होते हुए पुनः इमामबाड़ा पहुंचा। ब्यावर के कुमावत पंचायत सभा में मोक्ष और सद्भावना यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल्लू मनाली त्रासदी में लापता हुए समाज बंधु अक्षय कुमावत और उनके मित्रों की सलामती के लिए यज्ञ में आहुतियां दी गई। इस दौरान उपस्थित समाज बंधुओं ने सजोड़े वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। जोधपुर में घटित गैंगरेप की घटना को लेकर ब्यावर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसकी निंदा की। इस बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एसटी कॉलेज छात्र संघ पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह के नाम दिए गए ज्ञापन ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर गैंगरेप प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा करती है और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करती है। डीडवाना में मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को ईवीएम वीवीपैट मशीन के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की पुरानी बिल्डिंग तथा एमसीएच विंग में लगाया गया फायर फाइटिंग सिस्टम खराब हो गया। इस सिस्टम को शुरू करने नहीं होने की वजह से आग लगने की स्थिति में दोनों भवनों की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। हज के मुकद्दस सफर से हाजियों के वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी के तहत राजस्थान सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर समाज डीडवाना के तहसील प्रवक्ता मनवर अली उस्मानी और उनकी पत्नी सद्दीका बेगम पवित्र हज यात्रा से आज डीडवाना पहुंचे और इस मौके पर मोहल्ला काजियान में उनका भव्य स्वागत किया गया। डीडवाना में बीते दिनों से मानसून सक्रिय है। इसके चलते डीडवाना में आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिसने पूरे क्षेत्र को तरबतर कर दिया। बरसात का ये सिलसिला आधे घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा। इससे पूरा शहर तरबतर हो गया। तो वहीं इस बारिश से विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की पोल भी खुली। बरसात की वजह से बिजली के पोल में आए करंट की चपेट में आने से एक सांड की मौत हो गई।
कुल्लू मनाली त्रासदी के लापता 3 युवकों की तलाश की मांग की जा रही है। पीड़ित परिजनों ने एसडीएम को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। परिजनों ने उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को ज्ञापन दिया है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में पीड़ित परिजनों ने बताया है कि घटनाक्रम को 10 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक शेष 3 युवकों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ब्यावर के खेड़ा देवनारायण में खेत में अजगर ने एक श्वान के शिकार के लिए उसको दबोच लिया। इस दौरान अजगर ने श्वान पर शिकंजा कस लिया। वहां से गुजर रहे शिक्षक नेता धन्ना सिंह रावत को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया और वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित घने जंगल में छोड़ दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खातौली को फ्रिज भेंट किया गया है। किशनगढ़ के मदनगंज इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से शाखा के मुख्य प्रबंधक मामराज मीना ने स्कूल को फ्रिज भेंट किया है और इस अवसर पर क्रेडिट मैनेजर मेघा गुप्ता, रजनी पाटोदिया सहित स्कूल स्टाफ और छात्राएं भी मौजूद रही। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। करौली के हिंडौन सिटी में 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर 2 सवार युवकों की मौत हो गई तो वहीं एक महिला सहित 2 बच्चे इससे जख्मी हो गए। घायलों का हिंडौन के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। भरतपुर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित की मां ने यह बताया है कि आरोपी ने नाबालिग को घर की चाबी देने के लिए घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। करौली के हिंडौन सिटी में तेज रफ्तार स्कूल बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल का उपचार जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू की। करौली में शहर को जलापूर्ति करने वाली पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट चौराहा एसपी कार्यालय मार्ग पर बिना बरसात के ही नदी बहती नजर आई है। इस दौरान फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों की नींद खुली। करीब 1.25 घंटे व्यर्थ पानी बहने के बाद जलापूर्ति बंद कराई गई। करौली जिला स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ की औपचारिकता पूर्ण हो रही है तो वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से स्थापना दिवस सूना सूना रहने को लेकर नाराजगी जताई गई। सुबह माथुर स्टेडियम से रन फॉर करौली के कार्यक्रमों की शुरुआत तो हुई, लेकिन स्कूली बच्चों की सहभागिता इसमें रही। इस दौरान दीपदान और नौकायन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जबकि कलेक्ट्रेट टाउन हॉल में शहनाई वादन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर में बौली के मानसून सत्र के दौरान सामाजिक संस्थाओं ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान पौधारोपण अभियान का शुभारंभ फ्रेंड्स क्लब मैदान से किया गया, जहां 30 से अधिक पौधे लगाए गए। शाखा सदस्यों ने बताया कि मानसून सत्र के दौरान 500 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सवाई माधोपुर की बौली में पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन को लेकर मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सहराबता गांव में अवैध बजरी परिवहन कर रहे एक डंपर को जब्त किया तो वहीं एमएमडीआर एक्ट के तहत प्रकरण भी दर्ज किया गया। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 37 के अंतर्गत आने वाले राधा बिहारी रोड स्थित ऊंट खाने मोहल्ले के लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में पानी की किल्लत को लेकर काफी गुस्सा है। धौलपुर के कौलारी में सरकारी शिक्षक का शव खेत में पड़ा हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बसई नवाब अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, साथ ही पुलिस ने घटना की जांच शुरू की।